प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं सभी लोगों को जो हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। देश की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि देश ने एक लंबा युद्ध लड़ा है। हमारे शूरवीरों ने, हमारे योद्धाओं ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई के उपरांत इस देश को स्वतंत्रता हासिल हुई है, इस गरज से ताकि आइंदा कभी भी आने वाले सालों में हम गुलाम न बने वरन स्वतंत्र बने। खुदा का कलाम इसी तरीके से रूहानी एतबार से भी हमसे बातचीत करता है। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह बड़ी आयत अटपटी सी लग रही है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कई बार हम स्वतंत्र किए जाते हैं, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को खो देते हैं और फिर से गुलाम बन जाते हैं, फिर से दास बन जाते हैं। कहने को तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी गुलाम हैं। देश में भी कुछ ऐसे से हालात कई बार बन जाते हैं कि हमने किसी सरकार की गुलामी को तो नकार दिया, लेकिन फिर अनायास हमें समझ में नहीं आया कब, किन हालातों में, किन परिस्थितियों के अंदर हम दोबारा गुलाम हो गए किन्हीं लोगों के। यह बात समझ में आने वाली बात है। रूहानी एतबार से भी शैतान समझने नहीं देता। देश के नागरिकों को भी यह गुलामी कई बार जिस्मानी तौर पर शैतान समझने नहीं देता, लोग समझने नहीं देते, राजनीतिक समझने नहीं देते कि आहिस्ता आहिस्ता हम ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी गुलामी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह यीशु मसीह जो सारे विश्व का राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसने हमको और आपको स्वतंत्र किया है। चाहे किसी देश के नागरिक क्यों ना हो, भारतवर्ष के हो या अन्य किसी देश के हो, अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, गुलामी से आजाद किया है। हम जो शैतान के गुलाम हो गए थे, परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर स्वर्ग से इसीलिए इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, ताकि अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, जिस तरीके से दुनिया के तमाम योद्धा, शूरवीर, हमारी सेना के लोग कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी देने के उपरांत देश को स्वतंत्र कराते हैं, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने एक बलिदान दिया और हमको स्वतंत्र कर दिया, ताकि हम आइंदा से कभी भी शैतान की गुलामी के शिकार न बन जाए। आगे लिखा है, सो इसी में स्थिर रहो, इसी में कायम रहो। मेरे लोगों, मेरे अजीजों, जिस तरीके से देश की इच्छा होती है, देश के नागरिकों की इच्छा होती है कि हम दोबारा कभी गुलाम ना बने, कोई भी ऐसा कार्य ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुलाम हो जाएं। इसी तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है कि हम दोबारा किसी भी कारण से, कोई भी ऐसे प्रयास से गुलाम ना हो जाएं कि शैतान हमको फिर से गुलाम बना ले, क्योंकि शैतान की तो ये बड़ी इच्छा है कि वो हमको गुलाम बनाए। आगे लिखा है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुओ, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि गुलामी एक ऐसा जुआ है, एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा कष्ट है जो शैतान या वो लोग जो आपको गुलाम रखना चाहते हैं, वो आपके कंधे के ऊपर रख दें और आप उसकी अधीनता में रहो। परमेश्वर मनुष्य से इतना ज्यादा
प्रेम करता है, इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। जरा सोचिए उस परमेश्वर के लिए जिसने आपसे कैसी मोहब्बत की। उसने हमको रचा, अपने हाथों से रचा, हमारे नथनों में जिंदगी का श्वास फूका और हमको जीवित प्राणी बना दिया, आदम को जीवित प्राणी बना दिया, इसलिए ताकि वो स्वतंत्र रहे, गुलाम नहीं। ये परमेश्वर की मोहब्बत है। कोई भी शख्स अगर कुछ दे देता है, किसी से कोई चीज हम हासिल कर लेते हैं, तो वो शख्स की बड़ी कोशिश होती है, भरसक प्रयास होता है कि जिंदगी भर तुम उसकी गुलामी में रहो। बार बार वो चीजों को याद दिलाएगा कि मैंने तुमको ये चीज दी है, मेरे बलिदान से ये चीज हुई है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ऐसी मोहब्बत करने वाला खुदा है जो इन चीजों को याद नहीं दिलाता, वरन ये कहता है तुम इस आजादी को एंजॉय करो, तुम इस आजादी के अंदर बने रहो। मैंने लिखा है, एक पॉइंट है, दिस रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ द गॉस्पेल ऑफ न्यू कवेनेंट। जब हम रूहानी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक उन वाचाओं से, उन बातों से जो व्यवस्था से ताल्लुक रखती हैं, व्यवस्था की तमाम रीतियों से ताल्लुक रखती हैं, जिसको परमेश्वर पिता ने मूसा को सुपुर्द किया और मूसा ने इजरायली कौम को सुपुर्द किया कि परमेश्वर यह चाहता है कि तुम इन इन कामों को करो, व्यवस्था का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अगर तुम इसका पालन नहीं करोगे तो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बहुत सी सजाएं निर्धारित की हैं, बहुत सी ताड़नाएं निर्धारित की हैं, उनमें से होकर गुजरोगे। लेकिन परमेश्वर जैसा उसका निजाम है, वो नहीं चाहता कि हम गुलामी के अंदर रहें। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा आज से 2021 साल पहले, ताकि अपनी कुर्बानी को देने के बाद, अपने बलिदान को देने के बाद हमको उस पुरानी गुलामी से जो मूसा की व्यवस्था के अंदर दी गई थी उससे आजाद करे, उससे रिहाई दे और हमको एक नई व्यवस्था दे जो खुदावन यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है, जो हमको गुलामी से आजाद करके स्वतंत्र बना देती है। और आज हमसे कहती है तुम बेटा स्वतंत्र हो। ये यीशु मसीह की नई व्यवस्था है। दिस रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ द गॉस्पेल ऑफ न्यू कवेनेंट। ये नई वाचा है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का क्या करूं? प्रचार करूं। आज जो हम गुलामी के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमको कोई बताने वाला है, परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा है। आज भी दुनियावी एतबार से आप देख लीजिए, जिन्होंने पुरानी गुलामी को, अंग्रेजों की गुलामी को देखा है, वो अपनी उस गुलामी से बाहर नहीं आ पाते, बार बार गुलामी के अंदर प्रवेश कर जाना चाहते हैं। चाहे कोई भी तरीका हो, किन्हीं लोगों की गुलामी हो, लेकिन गुलामी में जीवन व्यतीत करना उनको शायद अच्छा लगता, आसान लगता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है मैं इसलिए आया हूं, वो सुसमाचार लेकर के आया हूं ताकि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं। तुम अब गुलाम नहीं हो, तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अब व्यवस्था के चलाए नहीं चलना है तुमको। लेकिन परमेश्वर ने जो मोहब्बत की एक नई व्यवस्था कोहे कलवरी पर बलिदान देने के बाद दी है, परमेश्वर चाहता है उस प्रेम की अधीनता में आ जाओ। तुम गुलामी के अधीनता में ना रहो, बल्कि प्रेम की अधीनता में आ जाओ। मोहब्बत से एक दूसरे को ग्रहण कर लो। लूका रचित सुसमाचार और 4 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, वही बात दोहराई गई है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा। कहेगा जो गुलाम है, बंधुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, जरा गौर कर तो देखिए, मसीही लोगों, खुदा के लोगों, किसी भी रीत से
आप बंधुआ अपने आप को बनाए हुए आज भी उन्हीं नीतियों के अंदर जिनमें परमेश्वर नहीं चाहता हम जिंदगी व्यतीत करें, हमको उसमें से निकाल लेना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं कुछ एक बातें खुदा के कलाम से बताऊंगा कि परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि सारे मसीही लोग स्वतंत्रता का जीवन एंजॉय करें। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एंजॉय, सेलिब्रेशन। जिस तरीके से भारतवर्ष आज के दिन 75 साल आजादी के सेलिब्रेट कर रहा है, खुदा चाहता है आप भी सेलिब्रेट कीजिए। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 21वें पद में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है। सृष्टि, जरा सोचिए, हमारे और आपके अपराध कुछ इस तरीके से बढ़ गए कि सृष्टि भी बंधुआई में चली गई। आदम ने गुनाह किया, काइन ने गुनाह किया, सृष्टि भी अपराधी हो गई, वो भी गुलामी में चली गई। आज ये सृष्टि जिसको हम बेजान कहते हैं, बेजान तत्व कहते हैं, हम जीवित प्राणी हैं, ये सृष्टि भी बड़ी इच्छा रखती है, बड़ी तमन्ना रखती है कि काश के एक समय आए जब बनी नौ इंसान स्वतंत्रता को हासिल करे और उसी के साथ साथ ये सृष्टि भी स्वतंत्रता को हासिल करे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सृष्टि को परमेश्वर ने इस धरती और आकाश को रखा ही इसलिए ताकि वो एक दिन नाश किए जाएं, बर्बाद किए जाएं। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है नया आकाश, नई पृथ्वी, नई सृष्टि। जिस तरीके से हमारी भी पुरानी इंसानियत, पुरानी सृष्टि को अपने बहाए गए लहू के द्वारा, जो कोहे कैलवरी पर बहाया गया, उससे धो करके नया बना देती है, उसी तरीके से सृष्टि को भी परमेश्वर चाहता है कि वो नई बन जाए। लिखा है सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जिस तरीके से हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने एक स्वतंत्रता तैयार की, और वो स्वतंत्रता ऐसी है जिसमें महिमा पाई जाती है, जिसमें ग्लोरी पाई जाती है। गुलामी में ग्लोरी नहीं होती, गुलामी में दासत्व में महिमा नहीं होती, लेकिन स्वतंत्रता में महिमा होती है। उसी तरीके से सृष्टि भी आज स्वतंत्रता की महिमा को हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये सृष्टि तो वो है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से बनी है। और जब परमेश्वर ने बनाई थी तब इसको महिमा दी थी, महिमा युक्त सृष्टि बनाई थी। लेकिन इंसान के किए गए श्राप के कारण, इंसान के द्वारा बहाए गए लहू के कारण यह धरती श्रापित हो गई। आगे एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 4 पद में, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, और उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। आज भी बहुत से लोगों की यह तमन्ना है, शैतान की यह तमन्ना है कि वो फिर से हमको गुलाम बना ले। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे देश के विरोधी लोगों को यह तमन्ना होती है, आक्रमणकारियों को यह तमन्ना होती है कि इस देश को दोबारा गुलाम बनाया जाए। आप स्वतंत्र किए गए और रूहानी एतबार से शैतान की गुलामी से, तो शैतान की बार बार कोशिशें रहेंगी किसी ना किसी तरीके से आपको दोबारा गुलाम बना दे। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की कोहे कैलवरी पर दी गई कुर्बानी और उस पर किया गया विश्वास जो हमको स्वतंत्र करता है, उससे फिर से हम वंचित हो जाएं और दोबारा हम गुलाम बन जाएं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमको बचने की आवश्यकता है। आत्मिक रीत से हमको जागृत होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी गलातियों की 5वें अध्याय के 13वें
पद में लिखा, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, आज मैं भी कह रहा हूं इस कलाम के मार्फत से, जो लोग उन तमाम बातों पे जो पुराने ऐदनामे के अंदर गुलामी के जीवन को व्यतीत करने के लिए आपको मजबूर करती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था नए ऐदनामे के अंदर देकर जब आपको स्वतंत्र कर दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हे प्रियो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के हो जाओ। यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। बहुत से लोग हैं जब स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता के द्वारा उसका इतना दुरुपयोग किया कि वो फिर से किन्हीं अपराधों को करने के कारण गुलामी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जब हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए तो हमने सोचा अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी काम कर सकते हैं, कैसी भी बुराई कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। अब चोरी करने के लिए कोई रोक नहीं रहा, अब झूठ बोलने के लिए कोई रोक नहीं रहा, अब जिना करने के लिए कोई रोक नहीं रहा, अब धोखा देने के लिए कोई रोक नहीं रहा, अब क्रोध करने के लिए कोई रोक नहीं रहा। तो यह स्वतंत्रता हमारे लिए हानिकारक साबित हो जाएगी, क्योंकि शैतान जो बहुत चतुर है वो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके दोबारा हमको अपना गुलाम बना देगा। इसीलिए यहां पे लिखा है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 16 पद में लिखा है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए, बुराई करने के लिए बहुत से लोग हैं दुनियावी एतबार से, देश के एतबार से अगर सोचिए तो, क्योंकि भारत देश स्वतंत्र देश है तो जो चाहे जो भी कर सकता है। गलत कामों को करने के लिए अपने आप को छूटा समझते हैं कि हमको छूट मिल गई है, कि हम गलत काम कर सकते हैं, हम अपराध कर सकते हैं, हम घूस ले सकते हैं, हम जिना कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, हर देश का एक नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है, एक संविधान होता है। हमको उसकी अधीनता में रहने की आवश्यकता है। ये गुलामी की ओर इशारा नहीं कर रहा। ठीक उसी तरीके से आत्मिक रीत से भी परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपराधों से, बुराइयों से बचकर जीवन व्यतीत करें और किन्हीं ऐसे कारण को अपने जीवन में अपनाने के बाद हम दोबारा गुलाम न बन जाएं, अर्थात शैतान की अधीनता में ना आ जाएं। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। और आखिरी बात जो खुदा के कलाम में लिखी है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 17वें पद के अंदर, ये स्वतंत्रता हमारे जीवन में कैसे आएगी, ये फ्रीडम हमारे जीवन में कैसे आएगी। कोई तरीका और नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे जीवन के अंदर स्वतंत्रता देता है। अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देंगे तो ये पवित्र आत्मा हमको और आपको स्वतंत्र करेगी। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वां पद, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आत्मा के चलाए चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। पवित्र आत्मा आपको दिशा निर्देशित करेगी, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी, आपको अन्यथा चलने के लिए मनाही करेगी कि वो ना करें, बल्कि उन कामों को करें जो परमेश्वर पसंद करता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं। मेरी आपसे गुजारिश यही है, देश की स्वतंत्रता को बनाए रखिए। इसको किसी भी रीत से, किन्हीं भी कारणों से, कोई भी ऐसी क्रियाओं से गुलामी में मत जाने दीजिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अपनी रूहानी स्वतंत्रता को भी बनाए रखिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है और इसीलिए मैंने एक आयत पढ़ाई, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। दुनिया में, देश के अंदर जगह जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बार बार आपको रूहानी बातों की
इस तरीके से शिक्षा देंगे कि आप दोबारा उनके गुलाम बन जाओ, पुरानी रीतियों के गुलाम बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी रीतियां उस समय खराब थीं, खराब नहीं थीं, लेकिन वो रीतियां उस समय दी गई थी ताकि वो शिक्षक के बतौर हमको इस जगह पर यीशु मसीह तक लाकर खड़ा कर देती। लेकिन अब जब यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है और हमको स्वतंत्र कर दिया है, तो हमको चाहिए कि हम स्वतंत्र रहें और स्वतंत्रता का अन्यथा फायदा ना उठाएं, बल्कि परमेश्वर की अधीनता में रह करके, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में ओढ़े हुए जिंदगी को व्यतीत करें। आनंद आपकी जीवन में बना रहेगा। यह खुशी आपकी जिंदगी से कोई छीनने ना पाए। आप दोबारा कभी भी गुलामी की ओर अग्रसर ना हो, ना तो देश के रूप में और ना आत्मिक रीत से। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप स्वतंत्र हैं। आप हमेशा स्वतंत्र रहें। मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और तुम, लिखा है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मेरी दुआएं हैं इस देश के साथ भी और मसीही कौम के साथ खास तौर पर। चाहता हूं हम लोग अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम दुआ करें और परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए परमेश्वर से विनम्र निवेदन करें। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमें मालूम है आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने इस देश को स्वतंत्र किया और आज हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने हमारी आत्माओं को भी स्वतंत्र किया है। मूसा की उस व्यवस्था से हमको रिहाई बख्शी है और आपने अपनी एक व्यवस्था दी है जिसको प्राप्त करने के बाद हम खुशी का, आनंद का, महिमा का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमारे देश को भी स्वतंत्र रखना और हमारी आत्माओं को भी स्वतंत्र रखना। सारा देश जान ले, सारे देश के निवासी जान लें कि तुम्हारा देश भी आजाद है और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम आत्मिक तौर पे भी स्वतंत्र रह सको। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।